छत्तीसगढ़ के कोचिंग सेंटर में गड़बड़ी मिली है और बहुत बड़ी मिली है। सिर्फ रायपुर में नहीं मिली है, कई शहरों में मिली है। अब छत्तीसगढ़ में बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं चले। ज्यादा कमाई के चक्कर में कोचिंग संचालकों की लापरवाही और मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि नियमों को ताक पर रखकर जितने भी कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, सबके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। कोचिंग सेंटर सील किए जा रहे हैं, संचालकों को नोटिस दिया जा रहा है। सवाल हमारे बच्चों की सुरक्षा का है, इसीलिए विस्तार से बात करना जरूरी है। आपको पूरी खबर दिखा देते हैं। 22 जून को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था। 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी और इस आग ने 15 छात्रों की जिंदगी छीन ली और बाद में पता चला कि जान गंवाने वाले सभी छात्र इसी बिल्डिंग की एक कोचिंग संस्थान में पढ़ते थे और अगर इस कोचिंग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते तो बच्चों की जान बच सकती थी। इस घटना के बाद सिस्टम पर सवाल खड़े होने लगे। देश भर के कोचिंग सेंटर संदेह के घेरे में आ गए। लखनऊ जैसी घटना छत्तीसगढ़ में ना दोहराई जाए, इसी को लेकर प्रशासन एक्टिव हो गया और कहां कहां कार्रवाई की गई, चलिए विस्तार से आपको बता देता हूं। सीधे मुद्दे की बात में हमने भी रायपुर से कोचिंग सेंटर का जायजा लिया था और दिखाया था कि कोचिंग सेंटर किस तरह से मनमानी कर रहे हैं और अपने कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी है या नहीं, ये देखने ही नहीं दे रहे हैं रिपोर्टरों को। पहली तस्वीर दुर्ग जिले से आई, जहां सिविक सेंटर के करीब 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर में निरीक्षण किया गया, जिसमें सामने आया कि किसी भी कोचिंग में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। किसी में फायर सेफ्टी नहीं है तो कई जगहों पर इमरजेंसी में बाहर निकलने के लिए अलग से रास्ते नहीं। इसके अलावा फायर अलार्म और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की भी कमी पाई गई। इस लापरवाही की वजह से 4 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया, जबकि बाकियों को नोटिस जारी करके चेतावनी दी गई है कि निर्धारित फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित कोचिंग संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह की तस्वीर अंबिकापुर से भी आई है, जहां 2 दिनों के अंदर 24 से ज्यादा कोचिंग और हॉस्टलों में दमकल विभाग के एक्सपर्ट पहुंचे और जांच के दौरान पता चला कि किसी भी संस्था में आग से बचाने वाला सिस्टम है ही नहीं, मौजूद ही नहीं। इसके बाद सभी को नोटिस जारी किया गया। कई कोचिंगों में दाखिल होने वाले रास्ते और सीढ़ियां एकदम पतली थी, ऐसे में सीढ़ियों की चौड़ाई बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। खोपचे में कहीं भी कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं, बोले आओ भाई पढ़ो। इसी तरह की जांच राजधानी रायपुर में भी और इस दौरान विस्तार न्यूज़ के सहयोगी भी मौके पर मौजूद थे। जरा हमारे सहयोगियों की रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ, ग्राउंड पर क्या दिखा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं इस वक्त दुर्ग के भिलाई सिविक सेंटर में हूँ। अब यहाँ पर प्रशासन की टीम अलर्ट हो गई है। देखिए किस तरह से जांच कर रही है। ये सकरी गली है, ये सीढ़ियाँ देखिए, 2 लेवल पे सीढ़ियाँ है। जब कोई फायर होता है तो इस गलियों से निकल पाना काफी मुश्किल होता है। कहीं भी आपको फायर सेफ्टी की इक्विपमेंट नहीं दिखाई दे रहे। इस रूम में भी आप देखिएगा, कहीं पर भी फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट नहीं है। किस तरह से फायर सेफ्टी को लेकर अलर्ट है यार। यहाँ पे आप देखिए फिलिंग होके आया, इस पे डेट लगाया जा रहा है क्योंकि ये एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। बच्चे उतने ज़्यादा नहीं है सर, अभी जस्ट हाल में हमारा कोचिंग स्टार्ट हुआ है। बाकी हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ पे पूरी व्यवस्था है सर। हम अपने शहर में इस प्रकार की जो हमारे पास संस्थाएं संचालित हैं, आग से बचाव के क्या साधन हैं और उसके संचालक कितने जागरूक हैं, इन चीज़ों को लेकर हम शहर में अपने निरीक्षण कर रहे हैं। ये कहीं कहीं फायर के लिए वो चाहिए सेफ्टी, वो यहाँ पर नहीं लगी हुई है। जितने भी कोचिंग सेंटर है वहाँ जाकर फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो होते हैं उनको चेक किया जा रहा है। आग लगती है तो उसके लिए अलार्म्स लगे हुए हैं, जो है आपको ऊपर से कांच भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक गेट है जो फायर एग्जिट है, किसी भी तरह की इमरजेंसी में यहाँ से निकला जा सकता है। लगभग सभी जगहों का हमने निरीक्षण कर लिया है और सभी को एक दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। 7 दिवस का समय दिए हैं। 7 दिवस के समय के बाद अगर कोई भी कोचिंग संस्थान हमको मिलता है कि वो मानक को पूरा नहीं करेगा तो उसके लिए नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट में साफ साफ नजर आ रहा है कि पढ़ाने की आड़ में लापरवाही हो रही है और कई कोचिंग सेंटरों को बच्चों की फीस की जितनी चिंता है उतनी चिंता सुरक्षा की नहीं। इसलिए व्यवस्था को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्य सचिव को लगातार जांच करने का निर्देश दिया ताकि कोचिंग सेंटर में किसी घर का चिराग न बुझे। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनाते हैं, सुनिए। बिल्कुल, जिस तरह से लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी जिसमें बच्चे हताहत हुए, इसलिए यहाँ हमने चीफ सेक्रेटरी को मतलब निर्देशित किया है कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी जितने कोचिंग सेंटर हैं उनकी इंक्वायरी कर ली जाए और सब वहाँ पर सारी व्यवस्था ठीक है कि नहीं, ताकि आगे
किसी तरह की दुर्घटना यहाँ पर ना घटे। तो कुल मिलाकर लखनऊ में हुए हादसे के बाद अब मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कि कार्रवाई हुई और छत्तीसगढ़ में भी अब प्रशासन की नींद खुली है और शहर शहर कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई हो रही है।